बहुत सारे लोग हैं भगवान से चाहते हैं कि साक्षात्कार हो, या भगवान की कोई ऐसे प्रकाश लाइट या कोई झलक दिखे। बहुत लोग हैं ऐसा मन करता है उनका कि कुछ तो दिखे हमें, बहुत लोग हैं ऐसा चाहते हैं। लेकिन देखिए शास्त्रों में ना समान रूप से आज से नहीं कई वर्षों पहले, सैकड़ों वर्ष पहले महापुरुषों ने उसमें साफ क्लियर किया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, पता नहीं क्यों मानते क्यों नहीं है। मानना भी होता है। जब हम किसी शास्त्र को किसी महापुरुष से सुनते हैं या हम खुद पढ़ते हैं तो उसको मानना भी होता है, उसमें जो लिखा हुआ है। अगर उसमें लिखा हुआ नहीं अगर हम मानते हैं तो फिर वो तो किताब कैसे क्या करेंगे, किसी काम की नहीं। लेकिन वो शास्त्र तभी होगा जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। कुछ भी कोई भी एक भी अक्षर अगर हम अपने जीवन में उसमें से लें, तो बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनका ऐसा प्रश्न है कि बाबा जी हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, क्या हमारी ऐसी भक्ति सफल हो सकती है? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है वो मानना पड़ेगा। ऐसे कैसे अपने आप मन गढ़ंत तो नहीं हो सकता। तो शास्त्रों में स्पष्ट किया हुआ है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने, रामायण सब लोगों ने सुनी होगी, सभी ने पढ़ी भी होगी कई लोगों ने। आपने प्रभु श्री राम जी के मुखारविंद से रामचरितमानस में जो महामंत्र लिखे हैं वो सुने होंगे। क्या है उसे ध्यान से सुनो। जो लोगों का प्रश्न है कि क्या मुझे परमात्मा भगवान प्राप्त हो सकते हैं, क्या उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है, क्या उनकी ऐसी अनुपम कृपा का प्रसाद मिल सकता है, कोई चाहे प्रकाश ही हो। हाँ उसमें स्पष्ट किया गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपने सुना, आपने रामायण में सुना है, बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या हमने अपना निर्मल मन बनाया? नहीं। लेकिन प्रश्न वहीं पे है, प्रश्न हमारा वहीं पे है। सुनने के बाद भगवान ने स्पष्ट बोला है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। क्या ऐसा अपने जीवन में हम कर पाते हैं? निर्मल मन का मतलब कि कोई छल कपट नहीं होना चाहिए और किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। हमारे को क्या जरूरत है किसी के प्रति राग द्वेष कर रहे हैं? तो अपना मन जो है निर्मल मन, जिसपे कोई गलत बातें नहीं आने देनी है, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और प्रभु को प्रेम करें। ये कितना आसान है ना, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। क्या जरूरत है ऐसे करके बैठते एक घंटा 2 घंटा, कई लोग हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं। अरे निर्मल मन बनाने के लिए आपको जतन करना पड़ेगा। भगवान की जो अनन्य भक्ति है, जो हमने अपने मुखारविंद से कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो कपट और छल छिद्र नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना है, इसका ख्याल रखना है। तो संसार में हम लोग रहते हैं, आप लोग हम सभी देखते हैं, अगर वस्त्र चाहिए तो कहाँ से लेते हैं? दुकान से। खाने की वस्तुएं दुकान से। कोई आवश्यकताओं की पूर्ति और जो भी चाहिए हमें, जो हमारा शरीर से संबंधित है, खाना पीना, उठना बैठना, मिलना जुलना, गाड़ी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, ये शरीर के लिए। जब हम ये सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर आत्मा कल्याण के लिए उसके लिए भी करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या हम करते हैं सब? अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया करते हैं, हमारी जीवन हमारा धन्य हो गया, हमारी आत्मा का कल्याण होगा। और अगर हम करते हैं इस लोक में तो सब जितने भी दुनिया के जो भी दस्तूर हैं उनको निभाने के लिए हम सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का जो कल्याण होना है वो भगवान का जाप जो हम लोग करते हैं, जिन्होंने मंत्र लिया वो जो नहीं लिए हैं, वो भी अपना जो पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, उसी में ही कल्याण होना है, उसी में कल्याण होना है। तो इसका ध्यान रखना। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कितना सहज मार्ग निकाला,
कितना अच्छा है, सहज। और वो स्वामी तुलसीदास जी ने और बहुत सुंदर और सुगम उपाय बोले कि तुलसी यह जग आए के कर लीजिए दो काम। तुलसीदास जी ने कहा कि इस जगत में आकर के दो काम कर लो, अगर तो कुछ नहीं अगर होता, सिर्फ दो काम। क्या? देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। अगर आप किसी को देते हो तो आप भोजन करा दो, किसी को भोजन करा दो, अन्नदान का महत्व है, भोजन कराइए। और अगर कुछ लेना है तो हरि नाम का आप स्मरण कीजिए, जाप कीजिए। ये कितना सहज है ना, आसान है ना, इसमें भी कोई ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। अगर किसी गरीब के लिए कोई भी आप अपने घरों की खाना तो बनाते हैं, पहले बुजुर्ग मानना है, पहले चलता भी था कि अपने घर में कंटर रखते थे, पीपा रखते थे, अपना जो भी खाना बनाते थे एक मुट्ठी आटा या चावल या कुछ भी एक अलग से धर्मार्थ उसको निकाल देते थे। तो वो उसको 20 दिन 15 दिन 1 महीना जो भी होता था, उसके बाद वो मंदिरों में कहीं भी किसी को भी दे देते थे। तो आज भी आप लोग सभी जो है बड़े श्रद्धालु हैं, अपने हिसाब से अपनी शक्ति के अनुसार अपनी जितने भी अपनी श्रद्धा है उसके अनुसार भी दान दूर करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर किसी को देना है तो क्या? भोजन खिलाओ, पेट भर के तो आगे तृप्त होते हैं। लोगों को लगता है कि बस आप थाली में हाथ ऐसे कर देता है कि नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। और अगर देना है तो हरि नाम का सुमिरन करें, आपने अपना जाप करो, पाठ करो। और ये हुआ। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप वो सुनो कैसे कैसे महापुरुषों ने मार्ग निकाले। देखो ये भी नहीं हो सकता तो 24 घंटे में आप एक घड़ी लगा लो कि कितने बजे आप शुरू करोगे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब जब शुरू करने लगो तो क्या बोलना है, ध्यान से सुनना। हे भगवान, मैं आपकी शरणागति, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नारायण मैं आपको कभी नहीं भूलूं, आपके श्री चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मेरी सद्बुद्धि बनी रहे। और हे भगवान मैं आपको कभी नहीं भूलूं, कभी नहीं भूलूं। ये भी आप बहुत सारे ऐसे हैं जो टीका लगाने में शर्माते हैं। याद रखिए, ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। टीका जरूर लगाना। सनातनी जितने भी पहले आपने देखे होंगे टीका जरूर लगाना, टीका जरूर लगाना अपने माथे में। ये हमारे सनातन का प्रतीक है। टीका चाहे छोटा हो बड़ा, शर्माना नहीं। अभी आपको एक बात बताता हूँ। अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे को देखा होगा, मैं किसी शादी में गया था। उस शादी में मैं जहाँ गया था वहां जो मैंने देखा, आपको विश्वास भी नहीं होगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। आप लोग बड़े बड़े अमीर बनते हैं, उनके आगे तो हमारे भारत में कोई है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं, उनके आगे तो भारत में कोई अमीर है ही नहीं है, कोई नहीं है। ऐसी शादी में माता, ऐसी शादी में उन्होंने अपने घर में जो भोजन बनाया था उसमें लहसुन प्याज भी नहीं था। उन्होंने लहसुन प्याज नहीं डाला था, वैष्णव भोजन बना था, शुद्ध। और कितने बड़े बड़े अमीर बनते हैं जो लोग, वो वहां आए हुए थे और नाके डांस करते हुए दिखे वहां। जमीन में बड़े बड़े अमीर जो बनते हैं, बड़े बड़े अमीर, वो जमीन में ऐसे डांस कर रहे थे, क्या बात है। अब देखने को मिला कि सनातन के आगे चाहे कितना भी बड़ा जो है ग्लैमर वाला व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा मानने वाला हो, चाहे कितने भी बड़े जो है अमीर बन जाए, लेकिन सनातन के आगे वहां वो ग्लैमर वाले वो सारे डांस करते हुए जमीन पे दिखे। अलग अलग किस्म के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के लोग, सभी बड़े बड़े जो है नेता विनेता वहां पर डांस करते हुए, और बाबा भी डांस करते हुए दिखे। बाबा भी दिखे, बड़े डांस करते थे, कुछ थे। क्यों? क्योंकि उनको भी प्रसन्नता थी, इतनी प्रसन्नता थी कि आज हमारे भारत में ऐसा दिव्य अलौकिक इतना सुंदर विवाह देखने को मिला जिसमें सारा कुछ जो है सब सनातनी था।
उन्होंने किया, बड़े बड़े विद्वानों का मान सम्मान किया, बड़े बड़े अच्छे महापुरुष संत महात्माओं को निमंत्रण सादर निमंत्रित किया। और बड़े बड़े महात्माओं को निमंत्रण किसमें, ऐसा नहीं कि टिकट लेके आ जाना ट्रेन की, जहाज भेजेंगे, जहाज, संतों को जहाज, टिकट नहीं, चार्टर प्लेन किए गए थे संतों के लिए। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, जहाज भेजेंगे, यहाँ से 5 संत आएंगे, इनके लिए यहाँ से ऐसे एक जहाज भेजो, 10 से 10 आएंगे, जहाज भेजो, क्या बात है। बड़े लोग थे, लेकिन उन्होंने अपना सदुपयोग किया। उन्होंने इस भारत के बड़े बड़े महापुरुष संतों को बुलाया, सम्मान के साथ। महात्माओं से पूछा गया कि कौन सी गाड़ी में आप बैठेंगे, ऐसा पूछता है कोई, कौन सी गाड़ी में बैठेंगे। जो संतों ने बोला जो आप उचित समझते हैं, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। संतों के लिए 5-5 करोड़ की गाड़ी थी जिसमें बैठे थे संत, ऐसा ही 4 लाख वाली गाड़ी ना, संतों को एक कोट से लाने के लिए 50-50 करोड़ की गाड़ियां थी। और 5 स्टार होटलों में उनको रहने की व्यवस्था, और उसके बाद उनको वहां 5 स्टार होटलों में जो भोजन की व्यवस्था थी वो सारी की सारी शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध, कहीं उस पूरे 5 स्टार में भी ऐसा। अब आप इसे क्या बोलेंगे, कितनी बड़ी व्यवस्था थी, कितना अच्छा। और सनातन का प्रचार, एक ऐसा संदेश दिया उन्होंने, एक ऐसा मैसेज दिया जो सारी दुनिया ने देखा। और सारी दुनिया में आज लोग बड़े बड़े हैरान हैं कि हमारे से भूल हो गई, हमारे से चूक हो गई, हमारे से गलती हो गई, हमने जो है हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अपने अपने गुरु, अपने अपने साधु संत महात्मा गौओं का गौ का वहां पर बैठ करके बिल्कुल सनातन को लेके चले। प्रत्येक कार्य उन्होंने अपना कल्चर के हिसाब से जो उनके अपने सनातन में आता है, उन्होंने उसको किसी को भी छोड़ा नहीं, बाकायदा उसे निभाया। अपने अपने बुजुर्गों को साथ में रखा। आपने शायद आज देखा होगा कि वहां पर बच्चों का आनंद हमारी जो बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत सुंदर, उनकी जो मिसिज है वो बच्ची बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया। और ठाकुर जी के साथ मुंह में सिर्फ एक ही शब्द है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, यही चलता है वहां। और अनंत माली ने क्या बोला, आपने देखा होगा एक पूरे स्टेज में कि मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम है, मेरे नाम मेरे परिवार के लिए वरदान है, उन्होंने हमारे जीवन में जो है परिवर्तन लाया। मैं अपने जीवन में प्रभु श्री राम को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ, वो मेरे इष्ट देव हैं, वो मेरे भगवान हैं। कितना प्यारा बच्चा, कितने सुंदर उन्होंने जो है इस प्रकार से संदेश दिया और सारी दुनिया बैठ के देख रही। और एक हम हैं कि अपने माथे पे टीका लगाते राजनीति, लानत है हम लोगों को, ये तो गलत है। कहाँ इतने बड़े अमीर हैं हम, क्या क्या हमारे को लाज आ रही है, क्या शर्म है। अपने सनातन के लिए ये तो कर ही सकते हैं। जब इतने बड़े लोगों ने ये एक मैसेज दिया तो आज से कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि हम भी अपने जीवन में जब कभी ऐसा त्योहार, जब कभी ऐसा मौका मिले हमें, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम भी अपने उस तरह के कल्चर, उस तरह के हमारे जो विधि विधान होंगे, जो हमारे को उस वक्त जीवन में जो जरूरतें होती हैं, वो हम बाकायदा पूरी करेंगे। ये कसम खाओ, करनी चाहिए, करना है, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। जब इतने बड़े लोग कर सकते हैं तो हम कहीं भी नहीं आते, किसी गिनती में नहीं आते। तो ऐसे में उन्होंने अपने सारे माता पिता बुजुर्गों के फोटो वहां पे सारी दुनिया को दिखाए। अपने पिताजी के, मुकेश अंबानी जी के, फिर उसके पिताजी के, बड़े बुजुर्गों के, उनके भी फोटो उन्होंने लाइव दिखाए। तो ये ध्यान रखें, शर्म नहीं करें। अपने बुजुर्गों के घर में है, बाकायदा वो पूजन करने के लिए उनको साथ में रखना है, उनको साथ में रखना है। नहीं है तो उनके फोटो को बाकायदा तिलक लगाएं, उनको माला चढ़ाएं, और जब शादी में हो तो सामने रखो, सामने रखो, उनका आशीर्वाद है। उनके बिना तो पैदा नहीं हुए ना, ये मानो भी तो, मानना भी तो पड़ेगा ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अपने सनातन के लिए हमेशा खड़े रहे, अपने वचन धर्म के अनुसार
कर्तव्य का पालन करें, पीछे नहीं हटना है। चाहे कुछ भी हो, आपने सनातन को आगे अगर ले जाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं भाषण दे रहा हूँ तो मुझे चाहिए मैं पहले बड़ा टीका लगाऊं, आप तब लगाओ। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं लगाऊं और आपको कहूँ आप टीका लगाओ, ऐसा नहीं। आप लोगों को इसीलिए बोला कि सनातनी जितने भी हैं टीका लगाते हैं, आप टीका लगाओ, ठीक है। इसका ध्यान रखना और अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये भगवान की कृपा से अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसका पूरा का पूरा मौके का आपने लाभ लेना चाहिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की।